बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल-क़िराअतुल वाज़िहा जिल्द अव्वल से आज हम पहला सबक पढ़ लेते हैं। देखिए आज हम जो है एक अरबी कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आम के लिए लिखा गया है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस यानी जो कोर्स से है तमाम आवाम को फायदा हो जाएगा। तो पहला सबक आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जिसको हम कह सकते हैं हमने जीरो से स्टार्ट कर लेना है अरबी को। तो इंशाल्लाह तबारक व तआला जो इन दुरूस को मुसलसल देखेगा और इनकी जो यानी एक्सरसाइजेज है या इनकी जो तमारीन है उनको फॉलो कर लेगा उसको बहुत ज्यादा फायदा होगा। अल्लाह ने चाहा तो हम आपकी तमारीन को व्हाट्सएप के जरिए जो है चेक भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये मैं इंशाल्लाह मुफ्त रखूंगा, बस दुआ कर लेना हमारे लिए कि अल्लाह तबारक व तआला सेहत और आफियत के साथ और मुसाइब से हमें बचाए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हम अपना पहला सबक। जो हमारा पहला अद्दर्सु अल अव्वल जो है यानी पहला सबक हमारी किताब का जो है वो है जो हमने पढ़ना है हादा और जालिका हाजिही तिलका। यानी ये जो हमारा है आज हमारे सबक का जो उन्वान है समझ लीजिएगा, हाजा और जालिका इस एतबार से हाजिही तिलका, ये हमारा आज जो है फोकस इन चार अल्फाज पर हमने कर लेना है। पहली बात, इनको जो है अरबी में कहते हैं इसमें इशारा। क्या कहते हैं? इसमें इशारा, यानी जिनकी वजह से यानी जिनकी जरिए से हम दूसरी की तरफ इशारा कर लेते हैं। जैसे मैं कहूंगा हाजा कलमुन या कहूंगा जालिका कलमुन, ऐसा ही कहूंगा, या कहूंगा कि मैं कि जालिका वलदुन, ऐसा कुछ यानी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हाजा जो है ये करीब के लिए इस्तेमाल होता है, यानी जो नजदीक होता है उसके लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन सिंगुलर और खासकर जो है ये यानी जो है मेल होना चाहिए। यानी हाजा पहली बात सिंगुलर जो करीब है हमारे पास उसके साथ यानी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जालिका जो है ये दूर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, सिंगुलर ही होगा लेकिन मर्द होना चाहिए। ऐसे ही हादी, हादी जो है ये मोनस के साथ किया जाएगा इस्तेमाल, यानी जो करीब है कोई मोनस है। इस एतबार से तिल का जो है मोनस बईद के साथ इस्तेमाल किया जाएगा। ये बहुत ही आसान है। हमने इस सबक में यही सीख लेना है, बस हाजा जालिका हादी तिल का। तो हाजा की मीनिंग क्या है ये, जालिका की मीनिंग क्या है वो, हादी के मीनिंग भी जो है यही है, और तिलका के माने भी जो है वो है जैसे हमने पढ़े। यानी फॉर एग्जांपल हमारे सबक का दर्स है दिस एंड दैट, बस ये समझ लीजिएगा। अब ये हमने पहले कहा कि हाजा किसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जालिका किसके लिए, और हाजी और तिलका किसके लिए। और ये पहले वाले दो जो है ये मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे और ये दो जो है मुअन्नस के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। अब जरा देख लीजिएगा, किताबुन, इसका जब हम तर्जुमा करेंगे तो हम करेंगे एक किताब या कोई किताब, कोई किताब एक किताब। जिस पर तनवीन होगा तो उसके साथ हम यही यानी जो है इस्तेमाल कर लेंगे, एक किताब कोई किताब। तनवीन यानी जो दो जबर दो जेर और दो पेश जहां पर भी होगा। ऐसे कलमुन एक कलम या कोई कलम, वरकुन एक वरक या कोई वरक, दवातुन एक दवात या कोई दवात, कुर्रासतुन ऐसे ही जो है कोई कापी एक कापी, ये आप कर सकते हो। कुर्सीयुन ऐसे ही कोई कुर्सी एक कुर्सी, मकतबुन कोई मेज, मिरसामुन कोई पेंसिल, मिनजदतुन कोई तिपाई, तिपाई यानी जिसको हम कहते हैं जो डस्क होता है एक किस्म का, वही होता है जो मकातिब में पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी जहां आप दरसगाह में जाओगे तो वहां जिन पर कुरान रखा जाता है। सबूरतुन ब्लैक बोर्ड, यानी जो हम इस्तेमाल कर लेते थे, अब आजकल जो है स्मार्ट बोर्ड यूज किए जाते हैं। बहरहाल जो है सबूरतुन ब्लैक बोर्ड है। तो अब जरा देख लीजिएगा हाजा कलमुन, इसमें हमने क्या समझ लेना है कि जहां पर भी आप देखोगे हादा यानी जो है ये कलमुन, हादा कलमुन, इसका आपको तर्जुमा कर लेना है ये एक कलम है। क्या है? ये एक कलम है जहां पर तनवीन वाला हो, ये यानी हादा कलमुन ये एक कलम है। आसान है, जैसे मैं लिखूंगा मैं कहूंगा हाजा कलमुन ये एक कलम है। ऐसे ही अब अगर कोई चीज ऐसी हो जिसके यानी आखिर में ये गोलता हो, जैसे हमारे अब जरा बुक को आप फोकस कर लीजिएगा, जो ये गोलता है ये अलामत है अरबी में मोनस होने की, यानी जो है इसको मोनस के साथ यानी शुमार किया जाता है, चाहे बाद में वो कुछ भी हो लेकिन गोलता है, इसके साथ जो हम मोनस इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे हमने यहां पर हादी ही दवातुन लिखा, हाजा दवातुन लिखेंगे तो गलत होगा क्योंकि गोलता जो है ये किसके लिए आएगा, मोनस के लिए। एक तो मोनस के नाम जो यानी मस्तूरात के साथ इस्तेमाल होते हैं तो उनके, जैसे फॉर एग्जांपल मरियम, इस पर जो है गोलता नहीं लगा लेकिन मरियम जो है मोनस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए वहां पर भी हम लाएंगे हादिही मरियम, क्या ऐसे इस्तेमाल कर लेंगे। तो बहरहाल जो है हादिही दवातुन ये एक दवात है। ऐसे ही हादिही मिनजदतुन ये एक तिपाई है। अगर मैंने यहां पर लिखा हादा मिनजदतुन तो वो क्या होगा, गलत होगा। बहुत ही आसान है, ये हादिही इस्तेमाल होगा जहां पर भी ये गोलता लगा हुआ होगा। ये गोलता मैंने दो जगह दिखाया, जैसे ऊपर दवातुन में लगा है तो यहां ये जो है जहां पर भी ये गोलता होगा, सबूरतुन पर भी है कुर्रासतुन पर भी है, तो वहां पर हम हाजिही या तिल का इस्तेमाल कर लेंगे। ये यहां तक समझ आया। उसके बाद जालिका वरकुन वो एक वरक है, इस पर गोलता नहीं है तो जालिका हमने इस्तेमाल किया। वो दैट के
इस्तेमाल। तिल का कुर्रासतुन, ये एक कापी है, क्यों गोलता है यहाँ पर, हम यहाँ पर अगर जालिका करेंगे इस्तेमाल तो वो गलत होगा। तिल का सबूरतुन, तो ऐसे ही समझ लीजिएगा कि वो एक ब्लैक बोर्ड है, अगर यहाँ पर गोलता नहीं होता तो फिर हम जालिका इस्तेमाल करें, लेकिन चूंकि गोलता है तिल का इस्तेमाल कर लेंगे, बहुत ही आसान है। ऐसे ही हाजा कुर्सी, ये कुर्सी है, जालिका किताबुन, वो एक किताब है, हाजा मकतबुन, ये एक जो है डेस्क है, मेज है जिसको हम कहते हैं। जालिका मिरसामुन, वो एक कलम है। ध्यान आया? तो हर जगह जहां पर भी हमने हाजा और जालिका इस्तेमाल किया वो मुज़क्कर थे, जहां पर भी हमने हादी और तिल का इस्तेमाल किया वहां पर वो मुअन्नस थे। आगे चल लीजिएगा। मा हाजा, ये क्या है, यानी हाजा भी हमने पढ़ लिया, क्या कहते हैं क्या ये। अब उसके साथ हमने क्या लगाना है, मा हाजा, ये क्या है। तो हादा कलमुन, ये कलम है, जैसे हादा मकतबुन हम कहेंगे कि ये मेज है, हादा किताबुन, ये एक किताब है, बहुत ही आसान है। ऐसे मा जालिका, वो क्या है, जैसे आपको किसी के मुतल्लिक कहना है कि मा हादा, ये क्या है, तो वो कहेगा हाजा या जालिका कलमुन, या कहेगा वो हादा कलमुन, जैसे वो यानी उसको करीब हो गया दूर हो गया उस एतबार से इस्तेमाल करेगा। अब आपको कहना है मा जालिका, वो क्या है, वो क्या, दूर के लिए जब आप इस्तेमाल करोगे। जालिका कुर्सीयुन, वो एक कुर्सी है, जालिका मिरसामुन, वो एक पेंसिल है, जालिका मकतबुन, वो एक मेज है। ऐसे ही इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि ये जो है तीनों जो है मुज़क्कर थे, ऊपर भी मुज़क्कर थे, यहां पर भी मुज़क्कर, इस वजह से इनके साथ हाजा और जालिका इस्तेमाल हो। अब जरा इसी को देख लीजिएगा फिर से, मा हादी, जब हम मुअन्नस के साथ कहेंगे ये क्या है, मा हादी, ये क्या है, हादी कुर्रासतुन, ये काफी है, हादी ही दवातुन, ये एक दवात है, हादी ही मुनज़दतुन, ये एक तिपाई है। बहुत ही आसान है, क्योंकि इन तमाम के साथ जो है गोलता लगा हुआ है जहां पर ये नजर आ रहा है, इसी वजह से हमने इनके साथ हाजी इस्तेमाल किया। आगे देख लीजिएगा, मा तिल का, वो क्या है, यहां पर भी देख लीजिएगा, तिल का सबूरतुन, गोलता लगा है, तो वो एक ब्लैक बोर्ड है। तिल का कुर्रासतुन, वो एक कापी है। तिल का दवातुन, वो एक दवात है। जन आया? बहुत ही आसान। एक तो हमने हाजा सीख लिया, उसके बाद महाजा, ये क्या है, मां कहते हैं अरबी में क्या को, यानी महादा ये क्या है, महादी ये क्या है, मा जालिका वो क्या है, मा तिल का वो क्या है, ये हमने सीख लिया। हाजा ये, जालिका वो, हादी भी ये लेकिन मुअन्नस के साथ, और हाजा जो है मुज़क्कर के साथ, और तिल का मुअन्नस के साथ इस्तेमाल होगा। अब जरा इसी को देख लिया, अब इनने और बढ़ा दिया जुमला, हल हाजा कलमुन, जैसे ये है, हल हाजा कलमुन, क्या ये कलम है, क्योंकि कलमुन क्या है, मुअन्नस है, और हल भी कहते हैं अरबी में क्या को, तो हल हाजा कलमुन, क्या ये कलम है, नाम, नाम हाजा कलमुन, हाँ ये कलम है। सिंपल, बहुत ही आसान है, आप कर सकते हो इसको इस्तेमाल। जैसे आपको किसी को कहना है हल हादा कलमुन, या हल जालिका कलमुन, या हल हादा किताबुन, ऐसे इस्तेमाल कर लोगे आप, तो ये है हल हादा कलमुन, नाम हादा कलमुन, हाँ ये किताब है, नाम हाँ कहते हैं अरबी में बस। ऐसे ही हल हादा मिरसामुन, क्या ये पेंसिल है, हल हादा मिरसामुन, क्या ये पेंसिल है, ला नहीं, क्यों, हादा कलमुन, ये कलम है, ये कलम है। ये बहुत ही आसान है, सिंपल है। हल हादी सबूरत, अब जरा देख लीजिए, यहां पर हल यहां पर इस्तेमाल हो गया, लेकिन हादी ही आ गया, क्यों, क्योंकि सबूरत मुअन्नस है। हल हादी सबूरत, क्या ये ब्लैक बोर्ड है, नाम, हाँ, हादी सबूरत, हाँ ये ब्लैक बोर्ड है, तो बहुत ही आसान है। ऐसे ही हल जालिका मिरसामुन, क्या वो पेंसिल है, क्या वो पेंसिल है, नाम, जालिका मिरसामुन, हाँ वो पेंसिल है। ऐसे आप इस्तेमाल करोगे। हल तिल का मिन ज़दतुन, क्या वो टिपाई है, नाम तिल का मिन ज़दतुन। ऐसे आप जुमले बना लीजिएगा खुद से बाद में। जैसे हल तिल का सबूरतुन, क्या वो ब्लैक बोर्ड है, ला नहीं, तिल का मिन ज़दतुन, वो एक तिपाई है। यहां तक समझ में आ गया। अब जरा आगे देख लीजिएगा, जो इन्होंने आगे जो यानी इसकी जो यानी दूसरी सबक है वो क्या लिखा है इन्होंने, वो बहुत ही आसान है। अब जरा इसको पहले फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। इसमें हमने सीख लिया, एक तो हमने हादा को इस्तेमाल किया, जालिका को किया, हादी को किया, और तिलका को किया। अब इसको आसान यानी इस्तेमाल करना बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे पहला हम देख लेंगे, जो हमने इनमें पहले सेंटेंस लाए थे, यहां पर ये कुछ अल्फाज लाए थे, अल्फाबेट, यहां पर कुछ अल्फाज लाए थे, माफ कर लेना। जैसे किताबुन, कलमुन, वराकुन, दवातुन, कुर्रासतुन। इसको जरा मैं यहां से अपने आपको यानी फॉलो करने का एक तरीका सिखाऊंगा, वो जरा देख लीजिएगा। यहां पर इसको हम अच्छे से सीख लेंगे, इन्हीं को इस्तेमाल करेंगे यहां पर। जैसे अब हमने जो है यहां पर फॉर एग्जाम्पल किताब है, इसको हम यहां फॉलो कर लेंगे। यहां पर हम लिखेंगे इसके साथ क्या आएगा, फॉर एग्जाम्पल अब यहां पर है किताबुन, तो इसके साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, अगर हमारे पास किताबुन है तो इसको हम लिखेंगे हादा या हादी ही, क्या लिखेंगे, तो हम यहां पर लिखेंगे हाजा, हम लिखेंगे हाजा, हाजा, हाजा किताबुन, क्या लिखेंगे, हादा किताबुन, ऐसे करेंगे इस्तेमाल, हादा किताबुन। अब कलमुन के साथ लिखेंगे हादा या हादी ही, हादा कलमुन, यहां पर भी हादा कलमुन इसके साथ हो, यानी जो यहां पर कलमुन है। वरकुन के साथ क्या लिखेंगे, हादा कलमुन या हादा वरकुन या हादी वरकुन, हादा वरकुन। या ऐसे इसके साथ क्या इस्तेमाल होगा, जालिका भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जालिका, जालिका।
ऐसे लिख सकते हो आप, जालिका भी इसके साथ आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो जालिका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, जालिका वरकुन। अब यहां पर आ गया दवातुन, क्या आ गया? दवातुन। तो दवातुन के साथ हमने क्या इस्तेमाल कर लेना है वो जरा समझ लीजिएगा। दवातुन चूंकि मुअन्नस है, हमने पहले ही कहा कि यहां पर गोलता लगा है, ये गोलता लगा है, तो इसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे हादिही। क्या करेंगे? हादिही। अब जरा इसको समझ लीजिएगा, हादिही, समझ में आया? हादिही दवातुन। ऐसे ही कुर्रासतुन के साथ हादिही और तिल का इस्तेमाल करेंगे, जैसे तिल का कुर्रासतुन। ऐसे आप दूसरों के साथ इस्तेमाल कर सकते हो। ये हमारा पहला सबक हो गया। इंशाल्लाह आगे फिर हम और एक सबक पढ़ लेते हैं। तो चलिए हो गया हमारा आज का सबक।